हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल साइंटिस्ट। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है परिवहन, संचार और व्यापार, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं इसके पहले बता दूं कि इसके पहले मैंने जो चैप्टर 1, 2, 3 है, इसका सबका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डाल दिया है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने उसमें समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। ठीक है बच्चों, और याद रखिए, आप लोगों का एग्जाम आ रहा है नजदीक और आप लोगों का लेबर ही आप लोगों को दिलाएगा रिजल्ट। इसलिए अब लेबर करने में कटौती या क्या बोलता है उसको, पीछे मत हटिए, जमकर लेबर करिए, रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको इसी तरह की स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराते रहूंगा जिसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइम भी हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के कुछ मुख्य अस्मरणीय तत्व को देख लेते हैं। जो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं, जिनमें पहला चीज अस्मरणीय तत्व के अंतर्गत क्या क्या बातें आएगी उसको देखते हैं। परिवहन और संचार आधुनिक के साधन है लोगों को एक दूसरे के निकट लाने के। पहले परिवहन मतलब समझिए, परिवहन मतलब होता है यातायात, जैसे गाड़ियां, सड़कें, हवाई मार्ग, ये सब परिवहन हो गया। और संचार मतलब हो गया मैसेज भेजने का साधन, वो हमारा संचार हो गया, जिसके अंतर्गत हमारा आता है मोबाइल कम्युनिकेशन, डाक, ये सब संचार के अंदर आता है। रेल, यान, पानी जहाज, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, परिवहन के अंतर्गत आता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को इसी दो चीजों को पढ़ना है, परिवहन और संचार। ठीक है, उसके बाद दूसरा है उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं के प्रवाह और व्यापार। देखो, उत्पादकों से यानी इंडस्ट्री से उपभोक्ताओं तक यानी कस्टमर तक वस्तुओं को पहुंचाना व्यापार कहलाता है। हालांकि हम लोग कह सकते हैं आयात और निर्यात भी व्यापार कहलाता है। ये भी व्यापार कहलाता है, किसी चीज को खरीद कर बेचना व्यापार कहलाता है। उत्पादक से वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना भी व्यापार कहलाता है। देखिए, हम उत्पादक से वस्तु को क्या करेंगे, खरीदेंगे तो खरीदेंगे, वो आयात हो गया, और उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे वो निर्यात हो गया। यानी कहीं ना कहीं आयात और निर्यात ही मेरा व्यापार कहलाता है। उत्पादकों से सामान को खरीद कर उपभोक्ताओं तक बेचना क्या कहलाता है बच्चों, व्यापार कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी देश की कुल आय एवं निर्यात मूल्य का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। देखिए, निर्यात आने वाला और आयात आने वाला यानी खरीदना, निर्यात मतलब बेचना, इनके मूल्य का जो अंतर है वह व्यापार संतुलन कहलाता है। अगर आयात और निर्यात बराबर है, जितना ला रहे हैं उतना ही बेच रहे हैं, तो व्यापार संतुलित है। लेकिन आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, खरीद रहे हैं ज्यादा, बेच रहे हैं कम, तो हमारा व्यापार घाटा में चल रहा है। और आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, यानी खरीद रहे हैं ज्यादा, बेच रहे हैं कम, हमारा व्यापार घाटे में चल रहा है। लेकिन अगर आयात कम है, खरीद कम है, निर्यात ज्यादा है, बेच ज्यादा रहे, तो हमारा व्यापार लाभ में चल रहा है। ठीक है, जब एक देश अपने घरेलू निर्मित उत्पादों को दूसरे देश में बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। यानी देखिए, निर्यात मतलब निकलना, हमने जब किसी चीज को बेचा तो हमारे यहाँ से निकल गया, निकलना, निर्यात। यानी अगर हम अपने उत्पाद को किसी दूसरे देश में बेचते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्यात। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के उत्पाद को अपने यहाँ लाते हैं तो वो हमारा आयात कहलाता है। ठीक है, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय विदेशी विनिमय कहलाता है। एक देश का विनिमय, एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ होना, एक देश की मुद्रा दूसरे देश में जाना, विदेशी विनिमय कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों और माल को ले जाना और ले आना परिवहन कहलाता है। परिवहन का मतलब होता है यात्रियों को और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और ले आना। यानी यात्रियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना और लेकर आना क्या कहलाता है बच्चों, परिवहन कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। परिवहन मुख्य रूप से 3 साधन होते हैं।
हम लोग जो सामान को ले आते हैं, तीन साधनों द्वारा लेकर आते हैं। पहला है स्थल परिवहन भूमि के द्वारा, दूसरा है जल परिवहन पानी के द्वारा, तीसरा है वायु परिवहन हवाई मार्ग द्वारा। यानी परिवहन के तीन साधन हो गए, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क आ गया, रेल मार्ग आ गया, जल परिवहन में पानी जहाज आ गया और वायु परिवहन में हवाई जहाज आता है। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई का जिक्र करें तो वो महाराष्ट्र में है। सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में मिलती है? महाराष्ट्र में। और हमारे यहाँ संचार का मेन साधन टेलीफोन, जो तो अब आपके ऐप के नाम मोबाइल आ गया है, उसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। तो जो एक मेगा फाइल था विशेष आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, उसको फाल्टा कहते हैं। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जो हमारा पहला और मेन ऑब्जेक्टिव है, जो 2011 में पूछा है कि बिहार की पहली रेलवे लाइन निम्न में से कौन है? बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? मार्टिन लाइन, लाइन होगा, लाइन का गया मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे, बिहार रेल सेवा। तो ये याद रखिएगा, याद रखिए, जो बिहार की पहली रेल लाइन थी वो थी ईस्ट इंडिया रेलवे। बच्चों ईस्ट इंडिया रेलवे जो 3 जुलाई को हमारे देश में शुरू की गई थी 1862 ईस्वी में, ठीक है। और यह रेलवे लाइन जो हमारी चली थी, बिहार की पहली रेलवे लाइन थी, जो पटना से दानापुर के लिए चली थी। बिहार में जो पहली रेल लाइन थी बच्चों, वो पटना से दानापुर के लिए चली थी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 सड़कों की लंबाई की दृष्टिकोण से प्रथम स्थान में कौन सा राज्य है? और ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा है 2012 में और 2024 में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 25 सड़कों की लंबाई की दृष्टिकोण में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क्या दिया? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। याद रखिएगा, सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 25 सड़कों के मामले में पूरे इंडिया में पहले स्थान पर है, ठीक है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? नागपुर सड़क योजना के अनुसार जो भारत की सड़कें हैं वो कितने भागों में बटी है? तो याद रखिए, नागपुर सड़क योजना के अनुसार भारत की सड़कें 4 भागों में बटी है। कौन कौन सी सड़क है? राष्ट्रीय सड़क, राज्य स्तरीय सड़क, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क, ठीक है बच्चों। 4 भागों में बटी है। अगला, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना है वो हुई थी 1986 में। कब हुई थी बच्चों? 1986 में। इस चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2018 में ऑलरेडी पूछा गया है। 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट डिस्प्ले लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते बोला गया है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये 2018 में पूछा गया, ठीक है बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मेट्रो रेल सेवा, मेट्रो लिखा गया है, मेट्रो रेल सेवा कहां उपलब्ध है? ऑप्शन है धनबाद, दिल्ली, रायपुर, गुवाहाटी। देखिए धनबाद में, रायपुर में, गुवाहाटी में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। मेट्रो रेल सेवा हमारा उपलब्ध कहां है बच्चों? दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कोलकाता में भी मेट्रो रेल है। अगला क्वेश्चन बोला गया, निम्न में कौन महामार्ग सबसे लंबा है? याद रखिएगा, इंडिया का सबसे लंबा महामार्ग है NH-44, जो 4000 कुछ किलोमीटर लंबा है। NH-1 की लंबाई 534 किलोमीटर है। NH-6 की लंबाई 667 किलोमीटर है, 67 या 61 ऐसे ही कुछ है। NH-7 की लंबाई 845 किलोमीटर है।
बट NH8 की लंबाई 1375 किलोमीटर है, यानी 1300 कुछ है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। तो इन चारों में सबसे लंबा कौन होगा? NH7, सॉरी NH8। तो मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये चारों में सबसे लंबा है NH8। अगर हमारा पूछे इंडिया में कौन है तो हम लोग बोलेंगे NH44। इंडिया में सबसे लंबा महामार्ग कौन है? तो NH44। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा हुआ देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। कौन है बच्चों? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे लंबा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? देखिए, अगर हम लोग भारत के नक्शे के बारे में बोले, हमारा मैप लगभग इस तरह का आता है। तो अगर हम लोग भारत के नक्शे के बारे में बात करें तो जो भारत का नक्शा में यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, इन चारों को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है बच्चों? तो याद रखिएगा सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? सड़क मार्ग से है। ये नंबर तो उल्टा पुल्टा हो गया है, ध्यान दीजिएगा। आंसर याद रखिएगा सड़क मार्ग, ये होगा बी, ये होगा सी। तो हमारा आंसर होगा सी, सड़क मार्ग। ठीक है, तो 9 नंबर क्लियर हो गया। हम लोग आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्या बोला गया है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया गया कोलकाता, नई दिल्ली, हाजीपुर, मुंबई। तो याद रखिएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। इस चीज को ध्यान दीजिए क्योंकि हाजीपुर हमारे बिहार से संबंध रखता है, इसीलिए एग्जाम बिहार की हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द चांस याद रखिएगा बिहार से संबंधित क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या बोला गया है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? क्या बोला गया है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिए फाल्टा जो है वह आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है फाल्टा, वहीं पर ये स्थित है बच्चों। ठीक है, कोलकाता से इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर है। और ये हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। तो फाल्टा जो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है और वह कहाँ पर स्थित है? तो वह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, क्वेश्चन बोला एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो इस चीज को याद रखिएगा, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है वह हमारे भारत में ही स्थापित हुआ था। भारत का गुजरात में। कहा बच्चों? गुजरात में एक जगह है कांडला। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य में एक जगह है कांडला, वहीं पर भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित हुआ था। और कब हुआ था बच्चों? 1965 में हुआ था। इस चीज को भी माइंड में रखिएगा। और ये इसलिए किया गया था ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले, यानी हम लोग निर्यात करें, हम लोग बेचे, यानी हम लोग सामान बेचने में हम लोगों को थोड़ा सा बल मिले। इसलिए निर्यात के लिए एशिया में पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत के गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था 1965 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हम लोग निर्यात को बढ़ावा दें, निर्यात हमारा बढ़े। ठीक है, अगला है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? क्या क्वेश्चन बच्चों? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? और ऑप्शन दिया गया 1834, 1854, 1890, 1920। तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1854 को भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई। और इसको स्थापित करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1857 की क्रांति के पहले हमारे यहाँ डाक विभाग की स्थापना हो गई थी। कब हुई थी? तो आंसर होगा हमारा 1854।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देख लीजिए ये 21 में पूछा है और ये भी क्वेश्चन हमारा 21 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग किस राज्य में चलती है? ठीक है बच्चों, डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग, रेलगाड़ी है ये जानते हैं रेलगाड़ी कैसे? राजशाही रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में पूरी सुविधा है, लगता है कि राजमहल में रह रहा है। ठीक है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है एक राजशाही रेलगाड़ी है बच्चों, और ये रेलगाड़ी हमारा कहाँ चलती है? ये रेलगाड़ी हमारा महाराष्ट्र में चलती है, और ये मुख्य रूप से पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चला है। ठीक है, ये राजमार्ग, ये जो रेलगाड़ी है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चली है, और ये डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग एक शाही रेलगाड़ी है, शाही रेलगाड़ी है जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह रहती है, एक 5 स्टार होटल की तरह फैसिलिटीज के अंदर रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन दिया है पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र और उत्तर रेलवे क्षेत्र। याद रखिए कि हमारे यहाँ जो भारतीय रेलवे है वो अब 17 जोन में बटा है। कितने जोन में बटा बच्चों? 17 जोन में बटा। उसी 17 जोन में से एक है उत्तर रेलवे। कौन है बच्चों? उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली है। और उत्तर रेलवे जो है वह भारत की सबसे बड़ी रेलवे क्षेत्र है, रेलवे जोन है। तो कोई पूछेगा आपसे कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है, तो हम लोग इजीली जवाब देंगे उत्तर रेलवे। ठीक है बच्चों, अब 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है? निम्न में कौन संचार सेवा का अंग है? ठीक है, निम्न में कौन संचार सेवा का अंग है, यानी किसके द्वारा हम मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा संचार सेवा का अंग इनमें से सभी है, सभी के द्वारा हम लोग मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? ठीक है बच्चों, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? क्वेश्चन में बोला गया है दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है बच्चों, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे। तो याद रखिएगा जो इलाहाबाद है वह हमारा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ये क्वेश्चन 2022 में और ये 21 में पूछा गया है। इसका जवाब होगा बी नंबर, उत्तर मध्य रेलवे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है, नहीं सॉरी मिस बोल दिया हम, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। यानी कहने का मतलब हो गया कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है NW1 नेशनल वाटरवे 1 जो है वह गंगा भागीरथी हल्दिया नदी पर है। ठीक है, और ये जो है सदिया से धुबरी ऑप्शन दिया गया है, इलाहाबाद से हल्दिया दिया गया है, कोल्लम से कोट्टापुरम दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा ये इलाहाबाद से हल्दिया जाता ही है, ये सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये जो जलमार्ग 1 है यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है जो लगभग 1620 किलोमीटर का है। ठीक है, यह यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है बच्चों, पश्चिम बंगाल में है, समझ में गया? तो ये हल्दिया से प्रयागराज तक है, हल्दिया से प्रयागराज तक, यानी इलाहाबाद से प्रयागराज, इलाहाबाद को ही कहा जाता है। पहले इलाहाबाद था, अभी नाम चेंज हो गया, आप लोगों को मालूम है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक है। ठीक है, 1620 किलोमीटर लंबा है ये।
आगे है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन ये 2022 2023 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे। याद रखिएगा, उत्तर पूर्व रेलवे जो है भारत का सबसे छोटा रेल क्षेत्र है बच्चों। भारत का सबसे छोटा रेल जोन कौन है? उत्तर पूर्व रेलवे है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, उत्तर पूर्व रेलवे भारत का सबसे छोटा रेल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीन परिवहन साधन क्या है? यानी पुराने जमाने में हमारे पूर्वज किससे परिवहन करते थे? जल मार्ग, रेल मार्ग, हवाई परिवहन, या इनमें से सभी? देखिएगा, पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए परिवहन का मेन साधन बच्चों जल मार्ग ही था, जल परिवहन ही था। इसलिए इसका आंसर ए होगा। ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ है? मुर्मू गोवा बंदरगाह जो है बच्चों वह कहाँ है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन है कर्नाटक, ऑप्शन कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखिएगा, मरमुगांव बंदरगाह बच्चों वो जो है हमारे गोवा राज्य में है। कहा है बच्चों? गोवा में है। मरमुगांव बंदरगाह गोवा में है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखते हैं, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया ना, कांडला जो है वो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो फाल्टा के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, और कांडला कहाँ है हमारा? कांडला हमारा पश्चिम बंगाल में। सॉरी मिस बोल दिया, कांडला मिस बोल दिया बच्चों, फाल्टा में आ गए तो फाल्टा नहीं है। कांडला जो निर्यात संवर्धन क्षेत्र है। ठीक है, कांडला निर्यात, सॉरी लिख देते थोड़ा, एक मिनट। ये जो हमारा निर्यात संवर्धन क्षेत्र है, जो भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र बना था, ये गुजरात के कांडला में बना था बच्चों। कहाँ बना था? गुजरात के कांडला में बना था। फाल्टा है पश्चिम बंगाल में। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है बच्चों? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र हमारा गुजरात में है। कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। यानी कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो सिंपल जवाब देंगे, गुजरात में है। ठीक है बच्चों, गुजरात में स्थित है। अगला है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? ठीक है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? आपको बता दूं, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप हमारे बिहार में है। और बिहार के कहां पर है बच्चों? जमालपुर में है। जमालपुर में एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, यानी सर्विस सेंटर है, जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1862 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। और ये एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है जो हमारे बिहार के जमालपुर में स्थित है। ठीक है, इंडियन रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप, इंडियन रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप। ठीक है बच्चों, इसका नाम है। अगला 24वां क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? यानी कह सकता है कि मतलब देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कौन से राज्य में रेल मार्ग नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के सभी राज्यों में रेल मार्ग है, केवल और केवल मेघालय में नहीं, और एक सिक्किम में भी रेल मार्ग नहीं है अपना। ठीक है, लेकिन इसमें असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, ये जो नॉर्थ ईस्ट है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में मेघालय में अपना कोई भी रेल मार्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मेघालय। अगर ऐसे पूछा जाए तो हम लोग सिक्किम भी लिख सकते हैं, सिक्किम में भी रेल मार्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है, हमारे इंडिया में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखिएगा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था बच्चों। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया इंडिया में? 1953 में। तो ऑप्शन नंबर
सी सही होगा। ये क्वेश्चन 2022 में और ये भी 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है बच्चों, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर, नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए उत्तर रेलवे जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे है, ठीक है, और उसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली में है। यह इंडिया का सबसे बड़ा मुख्यालय ये है, रेलवे जोन है उत्तर रेलवे, सबसे बड़ा रेलवे जोन है। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय हमारा कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है ऑल इंडिया रेलवे, सॉरी मिस हो गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया बच्चों? तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी, हमारा यहाँ ऑप्शन शायद गलत दे दिया है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी 1957 में किया गया बच्चों। कब किया गया? 1957 में, 1957 नहीं होगा, 1956 होगा। ऑप्शन गलत दे दिया है। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के बच्चों आकाशवाणी किया गया है। इस चीज को मायने में रखिएगा। 1956 होगा आंसर बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया भी कि भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी बताया कि भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र गुजरात में स्थापित हुआ था बच्चों। कहाँ? गुजरात में। और गुजरात का एक जगह था कांडला। कांडला में भारत का पहला, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया था बच्चों। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था निर्यात को बढ़ाना, और यह स्थापित हुआ था 1965 में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारादीप पत्तन किस राज्य में है? ठीक है बच्चों, पारादीप पत्तन किस राज्य में है? पत्तन मतलब सी पोर्ट, बंदरगाह। तो याद रखिएगा पारादीप पत्तन जो है बच्चों उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। इस चीज को याद रखिएगा, उड़ीसा में पारादीप पत्तन है। ये 29 नंबर में ब्लैक क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर क्या कह रहा है बच्चों? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये 2023 में पूछा गया है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया गया सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, गोरखपुर। याद रखिएगा मुंबई में मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? मुंबई में है। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? ठीक है बच्चों, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? हम लोगों ने अभी पढ़ा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 NW1, नेशनल वाटरवे 1 जो है वह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जलमार्ग है। 1620 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है इन्नौर बंदरगाह कहाँ है? क्या बोला? इन्नौर बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा इन्नौर बंदरगाह जो है बच्चों कहाँ है ये पूछा जाए तो याद रखिएगा तमिलनाडु में इन्नौर बंदरगाह है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु में है। इन्नौर है, इंदौर मत समझ लीजिएगा। इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। इंदौर तो आपको मध्य प्रदेश में है, ये इन्नौर है। बहुत आदमी इंदौर सुन लेंगे, इंदौर मत समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है कि कौन निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? बिलासपुर, हाजीपुर, इंदौर, कोलकाता। इन चारों में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो याद रखिएगा इंदौर किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। हमारे यहाँ 17 रेलवे जोन है,
उसमें बिलासपुर, हाजीपुर, कोलकाता तीनों मुख्य रेलवे का मुख्यालय है, रेलवे जोन का मुख्यालय, लेकिन इंदौर किसी भी रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 2023 में ये पूछा गया, ये 2024 में पूछा गया बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, कहां तक हो गया? इंदौर बंदरगाह हो गया। निम्न में कौन, ये होगा, चलिए ये होगा। क्या कर रहा है, निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, कई बार इसका जिक्र किया कि फाल्टा पश्चिम बंगाल में है और कांडरा गुजरात में है। फाल्टा पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा फाल्टा, ठीक है। अगला है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? क्या बोला गया है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता, आकाशवाणी या रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो याद रखिएगा, हमारे देश में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा रेडियो का प्रसारण 1923 में शुरू किया गया था बच्चों। कब किया गया था? 1923 में। तो रेडियो का प्रसारण इंडिया में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। इस चीज को माइंड में रखिएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 और 37। क्यों ये भाग जा रहा है? चलिए 36वां क्वेश्चन बोला है, निम्न में कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? यानी तूतीकोरिन, मरमागांव, पारादीप, विशाखापट्टनम, इनमें से कौन है जो पूर्वी तट पर नहीं है? तो याद रखिएगा, मरमागांव पूर्वी तट पर नहीं है, गोवा पूर्वी तट पर नहीं पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, यहाँ ऑप्शन एक नीचे आ गया इसलिए मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ 3 ऑप्शन है, यहाँ 4 है। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत का काम बनाता है? कौन सा शिपयार्ड है जो भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कहने का मतलब होता है कौन सा शिपयार्ड है, यानी शिप कंपनी है जहां पर जहाज बनती है, वो भारत के लिए युद्धपोत मतलब होता है लड़ाई के लिए जहाज बनाता है। जैसे आपको कह सकते हैं पनडुब्बी वगैरह बनाता है। मझगांव दिया है, कोलकाता दिया है, चेन्नई दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मझगांव जो है बच्चों, मझगांव ये भारत के लिए जो है वह युद्धपोत बनाता है, ठीक है। मझगांव कहाँ है बच्चों? बंबई में है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और ये 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है, उत्तर मध्य रेलवे का, क्या बोला गया है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन है? ऑप्शन दिया है इलाहाबाद, हाजीपुर, जबलपुर, मुंबई सेंट्रल। तो याद रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है बच्चों? इलाहाबाद है। इस चीज को माइंड में रखिएगा, जिसे अब हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज में एक जगह है सूबेदारगंज, इस सूबेदारगंज में इसका मुख्यालय है। लेकिन आप लोगों को या तो इलाहाबाद जवाब देना है या प्रयागराज जवाब देना है। अगला देखते हैं बच्चों, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में दिल्ली में हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 1936 में दिल्ली में 8 जून 1936 को हुई थी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था बच्चों सारा क्लियर हो गया।
अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे हम लोग थोड़ा क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं बच्चों। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।